इंचार्ज जम्मू कश्मीर शबनमा मैडम जी, यह हमारा दिलीप भाई साहब, यह हमारा स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मकबूल गनई साहब, वो हमारा यूटी का जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद खान साहब, वो सेक्रेटरी यूटी मोहम्मद अमीन साहब। यहाँ के जो सियासतदान हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, वो कश्मीरी नौजवान को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो अम्बेडकर समाज पार्टी अगर हम इक़्तिदार में आते हैं इंशाअल्लाह, तो निश्चित तौर से हमारी ये मतलब हमें ये करना होगा कि जो लगभग हर फैमिली से एक शख्स को एक एजुकेटेड जो नौजवान हैं उसको नौकरी दी जाए और इस कश्मीर को बचाया जाए, कश्मीरियत को बचाया जाए, कश्मीरी आवाम को बचाया जाए। और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ, लोकल समस्याएं भी कम नहीं हैं। जैसे रेडी वालों को जब गवर्नमेंट का ऑर्डर इशू हो गया, उसके बाद में यहाँ की जो लोकल हुकूमत कह सकते हैं या लोकल अफसरान कह सकते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वो उनके हक में ऑर्डर पास हुआ है और मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। जो एज्ड खवातीन हैं उनके पेंशन का मसला है या कोई मसला, ओवरऑल डेवलपमेंट का मसला, रोजगार को यहाँ ख़त्म कर दिया। ये टेररिज्म के नाम से मैं नहीं समझता यहाँ कोई आतंकवाद है, कोई टेररिज्म नहीं है। यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इज देयर इन कश्मीर और रादर होल ऑफ इंडिया। मैं भी आपको बताया ये बिल्कुल गलत है। बिना इसकी मतलब जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली को कॉन्फिडेंस में लिए हुए नहीं हो सकता। जब तक स्टेट असेंबली कोई रिजोल्यूशन पास न करे टू दिस इफेक्ट कि 370 को हटाना है, 35A को हटाना है, तो मरकजी हुकूमत या केंद्र की गवर्नमेंट इसको नहीं हटा सकती। ये इलीगल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वहाँ के जज जानते हैं, वो इस बात से वाकिफ हैं कि ये गलत तरीके से 370 को हटाया है, तो ये इस तरह से नहीं हटा सकते। ये बाकायदा असेंबली का चुनाव कराएं और असेंबली से प्रस्ताव पास कराएं, कुछ भी करें तो शायद हमें और न कश्मीरी को किसी को कोई गुरेज होगा। देखिए जो एनडीए है, एनडीए से तो हम दलित और मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं हो सकता। और जो इंडिया बनाया है उसमें भी अहम किरदार कांग्रेस का है। और जो आज बीजेपी बदमाशियाँ कर रही है हम लोगों के साथ में, हम लोग मीन्स दलित और मुस्लिम यहाँ का कदीमी बासिंदे जो 90% आबादी है, तो वो सब कांग्रेस ने जो बुनियाद रखी है, चाहे 1949 में उसमें मस्जिद में ताला लगवाना या ताला खुलवाना या मस्जिद को का शहादत करवाना, ये सब कांग्रेस का काम है। और जो हजारों नहीं लाखों दंगे हुए, लाखों लोग मरवाए गए कांग्रेस के रिजीम में, कांग्रेस की हुकूमत के चलते हजारों मुसलमान मारे गए, दलितों को रोज मारा जा रहा है। तो कांग्रेस भी हमारी नहीं हो सकती। कांग्रेस का जो इंडिया बनाया है, इंडिया में हम लोगों को कोई तरजीह नहीं है। तो ऐसे हालत में हम लोगों ने भारत बनाया है, भारतीय ह्यूमनिस्ट अलायंस ऑफ रेसियली अकर्स्ड टाइप्स। इस तरह से करके थर्ड फ्रंट तैयार हुआ है और हम करीब 10-12 पार्टियां उसमें हो चुके हैं। बाकी जो पार्टियां उनको हमने लेटर लिखा है, हम भारत को लेके हम आपके बीच में भी आएंगे और पूरा मुल्क के बीच में जाएंगे और तीसरे मोर्चे को कामयाब कर इंशाअल्लाह हम अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं।